गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। थोड़ा सा विचार करें तो मनुष्य के अंदर, मनुष्य हो अथवा नारी हो, उसके अंदर अलौकिक शक्तियां भरी पड़ी हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हम इन शक्तियों को बर्बाद कर देते हैं। जीवन कमजोर हो जाता है। इसे समझना पड़ेगा। आज मैं भारत की नारी शक्ति का आह्वान करता हूं। थोड़ा विचार करके देखें कि क्या हमारी यही सभ्यता है जिस सभ्यता में रहकर हम जीवन यापन कर रहे हैं। थोड़ा पीछे मुड़ें और अतीत का भारत देखें। अनुसुईया भी एक नारी थी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बच्चे बना लिए थे, विवश कर दिया था। वो कौन सी आत्मिक शक्ति थी, अलौकिक शक्ति थी जिसके द्वारा ब्रह्मा और विष्णु महेश इनको बच्चे बनना पड़ा। वह कौन सी अलौकिक संपदा थी सावित्री के पास, जो यमराज के हाथों से अपने पति के प्राणों को वापस लेकर आई। वे भी भारत की नारी थी। और हम क्या बन गए, ये विचारणीय प्रश्न है। बड़ी शर्म की बात है, हमारा अनुकरण पूरा विश्व करे, हम उनका मार्गदर्शन करें, ये अच्छी बात है। लेकिन हम विदेशी सभ्यता के पीछे दौड़े। समय की जब जब मांग हुई, भारत पर जब जब कठिनाइयां आई, तो नारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक बार कंस के अत्याचारों से ये धरती बोझिल हो रही थी। देखो, इस पृथ्वी के ऊपर अनेक नदियां, अनेक वन पर्वत, इनका भार है पृथ्वी पर, लेकिन उनसे कभी ये बोझिल नहीं होते। धरती तब बोझिल होती है जब धरती पर पाप, अनाचार,
अत्याचार बढ़ जाता है तो धरती भी कराह उठती, पाप के भार से कराहने लगती है। कंस ने अत्याचार किया तो बताया उसके अत्याचार के विषय में कि गंगा यमुना का दिव्य देश, गंगा यमुना का दिव्य देश, आरत हो कर रोता था ब्रजमंडल से सुरमंडल तक। जब जुर्म कंस का होता था ब्रजमंडल से सुरमंडल तक, जब जुर्म कंस का होता था तो धरती कांप उठी। और उस समय भारत की ही एक देवी ने धरती की लाज बचाने के लिए आपत्ति काल में अपनी कोख से कृष्ण को दिया। कृष्ण को देने वाली भारत की नारी ही थी। कौन से सभ्यता में देवकी पली थी, थोड़ा सा विचार देखिए। उसके पास कौन सी सभ्यता थी? ये हमारे देश की सभ्यता थी। हमारे देश की सभ्यता से की मर्यादा में रहकर जीवन जीने वाली, यापन करने वाली वो देवकी जो समाज को कृष्ण देती है, परमात्मा को देती है, अपनी कोख में भगवान को धारण करती है और समाज की रक्षा के लिए उन्हें प्रकटाती है। देवी कौशल्या उन्होंने राम को दिया था। जब रावण का अत्याचार बढ़ा, धरती पर बड़े उपद्रव होने लगे, तो देवी कौशल्या ने राम को दिया। अब आप ये विचार करें कि कभी अगर धरती पर संकट आया तो आप किसे देंगे? विदेशी सभ्यता का अनुकरण करने वाली नारी तो न राम को दे सकती है न कृष्ण को दे सकती है। जो भारत की सभ्यता में पली है, भारत की सभ्यता जिसके रग रग में, नस नस में भरी पड़ी है, मर्यादित जीवन यापन करती है, वही 5 पांडवों को दे सकती है, वही राम और कृष्ण को दे सकती है, वही राणा प्रताप और शिवा को प्रगटा सकती है। तो हे देवियों, मैं करबद्ध निवेदन करके आज नारी शक्ति का आह्वान करता हूं। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर हम ये समस्याएं सभी। तो भारत की देवी को भी जागने की जरूरत है। पुरुषों के लिए तो शास्त्रों में अनेक उपाय बताए, तीर्थ करो, जप करो, तप करो, एकाग्र चित्त होकर किसी गिरिकंदरा में बैठकर अनेकानेक वर्षों तक साधना करो। और जब ये सारी साधनाएं पूरी होती हैं तब लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्य का भेदन जीवात्मा करती है और परमात्मा का दर्शन करती है। नारी के लिए ऐसा कुछ नहीं बताया। नारी के लिए एक नारी ही नारी को नारी धर्म की शिक्षा दे रही। अगर उसकी जगह पर पुरुष शिक्षा देता तो हमारी माताएं बहनें सोचती ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। एक नारी उस नारी धर्म की शिक्षा दे रही है आज सीता जी को, जिस पर वह स्वयं चलती है, चली है।
कल्याण का मार्ग बताती है, नारी उत्थान का मार्ग बताती है। कहा, हे सीता, मैं जानती हूं कि तुम पतिव्रता हो, राम के अतिरिक्त तुम किसी दूसरे को जानती ही नहीं हो, लेकिन तुमको लक्ष्य करके संसार की स्त्रियों को मैं ये शिक्षा दे रही हूं, उपदेश दे रही हूं। तो माता अनुसुईया ने बताया, कहा, पातिव्रत धर्म से बढ़कर नारी के लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। उसको कहीं तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं, मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं। उसका सबसे बड़ा परमात्मा उसका पति होता है। पतिपरायणा नारी सहज परमात्मा को प्राप्त कर लेती है और इतनी सामर्थ्यवान बन जाती है, यदि वह चाहे तो विधि के विधान को भी पलट सकती है। ऐसी अदम्य साहस उसके अंदर शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो बताती है नारी का क्या धर्म है, नारी को किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए। तो कहती हैं 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। उत्तम वो होती है जो जिसके मन में अपने पति को छोड़कर संसार में कोई पुरुष ही नहीं। पुरुष यदि कोई है संसार में तो उसका पति है, वही उसका पति है, वही उसका परमेश्वर है। मध्यम कोटि की वे नारियां हैं जो ये जानती हैं कि मेरे पति के अतिरिक्त और भी पुरुष हैं, लेकिन वो कैसे हैं, उनके प्रति उनका क्या भाव रहता है, पिता, पुत्र और भाई के रूप में उनको देखती है। वो मध्यम कोटि की कहलाती है। और तीसरे नंबर की वो होती हैं जिनका परपुरुष को देखकर मन तो चलायमान हो जाता है, लेकिन बुद्धि और विवेक से स्वयं को संभाले रहती हैं और विचार करती हैं कि मेरे कुल को कलंक लगेगा, ऐसा मेरे कुल में नहीं कभी हुआ, अपने को संभाले रहती हैं। वो तीसरे नंबर की। माता अनुसुईया ने यहां तक बताया कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधीयति दीना, ऐस्यौ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना। हमारे प्रारब्ध में परमात्मा ने जो पति हमको दे दिया, वही पति मेरा परमात्मा का रूप है। वो कैसा भी हो, रोगी हो, धनहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, एक पत्नी के लिए उसका पति है। और वह पति कैसा है? परमेश्वर है। इस भाव से जो पति परायणा होती हैं और पति की सेवा करती हैं, उनके सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। उनके भीतर की अलौकिक संपदा, अलौकिक शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और समय समय पर मानवता के काम आती। एक माताजी कहने लगी कि नारी के लिए तो बहुत कुछ बताया, अब पुरुष के लिए, तो पुरुष के लिए भी है। यदि नारी का धर्म है तो पुरुष का भी कुछ न कुछ धर्म है।
वो भी पति धर्म का पालन करे। अगर नारी पत्नी धर्म का पालन करे और पुरुष पति धर्म का पालन करे तो ये जीवन खुशबू देने लगता है। चारों तरफ मंगल ही मंगल होता है, अमंगल कहीं होता ही नहीं। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि पुरुष बिगड़ा भी है तो नारी चाहे तो उसे ठीक कर सकती है। एक माताजी शिकायत करने लगी, कहा हमारा तो पति जो है वो बिल्कुल बहुत बिगड़ा हुआ है, वो सुनता ही नहीं, आप सुनाती ही नहीं, कैसे सुनेगा। आप थोड़ा सा विचार करें, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला, और दैत्य तो झगड़ालू होते ही हैं, देवताओं से अमृत का कलश छीन लिया। भगवान ने देखा बात बिगड़ रही है तो उन्होंने युक्ति से काम लिया और मोहिनी रूप धारण किया। अब जितने भी दैत्य थे वो मोहिनी के वश में हो गए। अमृत का कलश मोहिनी को दे दिया, कहा आप जो फैसला करेंगे वो स्वीकार है। समस्या का हल, निदान मिल गया, हो गया। अब आपका पति बिगड़ा है, आप चंडी का रूप लेंगी, आप काली का रूप लेंगी तो बात बिगड़ेगी, थोड़े बनेगी। जैसे भगवान ने युक्ति से काम लिया, आपको भी युक्ति से ही काम लेना होगा। दैत्यों से बड़ा तो दैत्य आपका पति नहीं हो सकता। जब दैत्य मोहिनी के बस में हो गए तो यदि आपने मोहिनी रूप लिया तो क्या वह बिगड़ा हुआ पति आपके बस में नहीं हो सकता? आप जो कहेंगे वही वो करेगा। तो आज नारी शक्ति को जागने की महती आवश्यकता है। हम पाश्चात्य सभ्यता के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ये हमारे लिए शोभा की बात नहीं है, ये सोचनीय बात है, खेद की बात। हम जीवन में सादगी लाएं, हमारे विचार उच्च हों, हम धर्म ग्रंथों का मनन करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, और हम ऐसी संतानों को जन्म दें जो संतानें इस धरती को स्वर्ग बना दें। भ्रष्टाचार की भुजाएं उखाड़ कर फेंक दें, अनाचार अनैतिकता पर अंकुश लगा दें, धरती पर शांति का वातावरण बने, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारे ऋषियों का चिंतन और ये कल्पना तभी पूरी होगी जब हमारे देश का पुरुष और नारी ये दोनों जाग जाएंगे, दोनों सद्मार्ग पर आ जाएंगे। देखिए, त्याग और बलिदान ये मनुष्य को महान बनाते हैं। भोगवादी संस्कृति से कोई महान नहीं बनता। जहां त्याग है, जहां बलिदान है, वहीं पर प्रकाश है, वहीं पर सुख और शांति है। भारत की भूमि ये त्याग और बलिदान की भूमि है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में चित्तौड़ नामक जगह पर मैं गया था, वहां का किला देखा।
मीरा के लाए हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया श्रीनाथ द्वारा, और चित्तौड़ के किले में मैंने वह स्थान देखा जहां पर सन 1303 ईस्वी में भाद्रपद महीने में शनिवार के दिन महारानी पद्मावती 1400 पद्मिनियों के साथ जलती हुई चिताओं में अपने को समर्पित कर दिया था। वो भी भारत की नारी थी। आज पद्मावती के उस जौहर व्रत को विचार करते आंखों में आंसू आ जाते हैं, गर्व से मस्तक ऊंचा हो जाता है और हर व्यक्ति वहां की माटी को अपने मस्तक पर लगाता है। क्यों? पद्मावती का नाम इसलिए नहीं लिया जाता कि बड़ी सुंदर थी। पद्मावती का नाम इसलिए लिया जाता है, उन्हें सम्मान इसलिए लोग देते हैं, उन पर श्रद्धा इसलिए लोगों की उमड़ती है कि उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने शरीर की कीमत नहीं समझी और शरीर को आग की लपटों में झोंक दिया। जो मुट्ठी भर राख बनकर रह गया, अपने आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने दी। विधर्मी वह अलाउद्दीन खिलजी मुंह लटकाए हुए हाथ मलता हुआ वापस चला गया। ये हमारे देश का गौरव है नारियों का, ये हमारे देश का इतिहास है नारियों का। तो आपको अपने उस स्वरूप की याद करनी पड़ेगी। समय की मांग पर आप कभी काली बनी, कभी दुर्गा बनी, कभी झांसी की रानी बनी और कभी पद्मावती बनकर संसार को चौंका दिया, जौहर व्रत करके दिखाया। मुझे एक दृश्य याद आता है, जब मेघनाद जैसे योद्धा का वध करने के लिए लक्ष्मण चले तो भगवान राम ने लक्ष्मण को बुलाया, कहा जा तो रहे हो लक्ष्मण, लेकिन उसके पति के सिर को हाथों हाथ लाना रामादल में। उसकी पत्नी सुलोचना संसार की एक अद्वितीय सती पतिव्रता नारी है, कहीं गफलत मत खाना, और यदि कहीं धोखा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा लक्ष्मण। ऐसी सतवंतिन के पति का सिर धरती पर यदि गिर जाएगा तो कपिदल किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। ये पतिव्रता नारी का महत्व है, ये पतिव्रता नारी की शक्ति है। और जिस दिन लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा मेघनाद ने, तो उस समय उस सती सुलोचना ने जब युद्ध के लिए उसका स्वामी लक्ष्मण से निकला घर से मेघनाद, तो फूलों की माला बना रही थी, गले में डाल दी और सतवंतिन का सत बोल उठा, आओगे नाथ विजय पाकर, आज आप विजयी होकर वापस हो। तो तीनों लोकों में तहलका मच गया, लोग घबरा उठे
आज क्या होगा युद्ध के उस मैदान में। आज एक सती नारी का सतबल लेकर मेघनाद युद्ध में जा रहा है, उसका वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। और उस दिन लक्ष्मण को मूर्छित करके वापस आया था मेघनाद। सती नारी के वचनों में ये ताकत होती। आज की सोई हुई नारी, मातृशक्ति, माताओं, बहनों, देवियों, मेरा करबद्ध निवेदन है आपसे, आप अपने स्वरूप को पहचाने, आप अपने भीतर की उन अलौकिक दिव्य शक्तियों को पहचाने। और आज समय है उन शक्तियों को जगाने का, उन्हें जगाइए और देश को बचाइए। हमारी भारत मां आप जैसी महान देवियों से यही अपेक्षा रखती है। और इसका ध्यान रखते हुए आपको आज से जागना है, अपने अस्तित्व को पहचानना है। नारी केवल पुरुष वर्ग के हाथ का खिलौना ही नहीं है, वह तो महाशक्ति है, वह दिव्य शक्ति है जो जब चाहे तो समाज और समाज के प्रवाह को, समय के प्रवाह को जब चाहे जिधर मोड़ दे। ये नारी की शक्ति है, ये नारी की महिमा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।